नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत से मुषी द्वितीयो भागः के दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर के आया हूँ। दूसरे पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। तो आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखना है क्या लिखा है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। जो बुद्धिमती थी उसने कहाँ बाघ को देखा था। तो इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कुत्र, कहाँ। तो एक पद में इसका उत्तर है गहन कानने, अर्थात घनघोर जंगल में देखा था। दूसरा प्रश्न है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी अर्थात जो वह बुद्धिमती थी वह किसके द्वारा मुक्त हो गई, किससे मुक्त हो गई। तो इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा निज बुद्ध्या। कया यह प्रश्नवाचक है तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा निज बुद्ध्या। अपनी बुद्धि के द्वारा वह विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई। तीसरा प्रश्न है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। हमेशा हर कार्यों में कौन बलशालिनी है, कौन बलवती है। तो इसका उत्तर है बुद्धि ही। उत्तर क्या होगा, बुद्धि ही। इसके बाद अगला प्रश्न है व्याघ्रः कस्मात् विभेति। व्याघ्र किससे डरता है, बाघ किससे डरता है। तो उत्तर आता है मानुषात्। किससे डरता है, मानुषात् अर्थात मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति कुशाग्र बुद्धि वाली बुद्धिमती किसको आक्षेप करते हुए बोलती है, कम आक्षिपन्ति उवाच। इसका उत्तर होगा शृगालम। शृगाल को देखते हुए बोलती है। इस प्रकार से एक पदेन उत्तर पूरे हुए। आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है देखिए बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी किसके साथ, किसको साथ लेकर के पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चलती है। तो इसका उत्तर होगा, अब ध्यान देना है, यह उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। क्या लिखा है, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः। व्याघ्र जो बाघ था वह क्या सोच करके भाग गया। तो इसका उत्तर है इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा विचार करके बाघ वहाँ से भाग गया। अगला प्रश्न है लोके महतो भयात् कः मुच्यते। इस संसार में महान डर से भी कौन मुक्त हो जाता है, कः मुच्यते। इसका उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार में महान भय से भी बुद्धिमान दूर हो, मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देना है। जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जो शृगाल है वह क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। इसका उत्तर है भवान् कुतः भयात् पलायितः इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। आप कहाँ से, तुम कहाँ से भय से भाग रहे हो, ऐसा बोल करके शृगाल बाघ का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। अगला प्रश्न है बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती। जो बुद्धिमती थी वह शृगाल को क्या कहती हैं। तो उत्तर है बुद्धिमती शृगालम उक्तवती त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वास्य अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति अधुना वद। क्या कहा, बुद्धिमती ने शृगाल को कहा कि तुम्हारे द्वारा मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्य, विश्वास करके तुमने विश्वास
दिलाया था कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो फिर तुम्हें 3 बाघ दूंगा, ऐसा विश्वास तुमने दिलाया था। परंतु एकम आनीय, आज तुम एक ही बाघ को ला करके कथम यासी इति अधुना वद, अब तुम कैसे आ रहे हो बताओ, ऐसा बुद्धिमती शृगाल को कहती है। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? उत्तर क्या है देखिए, तत्र किम, राजसिंहः इसके स्थान में हो जाएगा किम, तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। इस तरह से ये प्रश्नवाचक बनेगा। दूसरा प्रश्न है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती चाटे से, चपेटया चाटे से दोनों पुत्रों को मारा, प्रहृतवती प्रहार किया। तो इसका उत्तर, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? तो बुद्धिमती कया, चपेटया के स्थान में हो जाएगा कया, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। बाघ को देख करके मूर्ख शृगाल अवदत ने बोलता था। तो क्या बोला, तो इसका उत्तर होगा व्याघ्रम के स्थान में हो जाएगा कम, कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। किसको देख करके? मूर्ख शृगाल बोला। अगला प्रश्न है त्वम मानुषात् बिभेषि। तुम मनुष्यों से डरते हो। तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, इसे हमें ध्यान देना है। इसका प्रश्नवाचक होगा त्वम कस्मात्, मानुषात् के स्थान में हो जाएगा कस्मात्, त्वम कस्मात् बिभेषि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो पुरा त्वया मह्यम, स्थूल पद है मह्यम, स्थूल पद से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, कस्मै, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्मै। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। जिस प्रकार की घटना थी उसके अनुसार हमें वाक्यों को लगाना है। सबसे पहला वाक्य है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम् आक्षिपन्ति उवाच। जम्बुककृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्। मार्गे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्। व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। गलबद्धशृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। इस तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले अब इसको हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य होगा च नंबर जो है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, पहला वाक्य हो गया। दूसरा हो जाएगा मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत। तीसरा हो जाएगा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्। चौथा क्या है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। पांचवा जम्बुककृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्। छठवां प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम् आक्षिपन्ती उवाच त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। आठवां गलबद्धशृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो ध्यान देना है। सबसे पहला है च नंबर, इसके बाद घ नंबर, इसके बाद ंगा है, इसके बाद तृतीय क्रमे ंगा हो गया, चतुर्थ क्रमे का, अनंतरम गा, अनंतरम खा, खा के बाद है छा और इसके बाद जा। इस प्रकार से आपको कहानी को क्रम से लगाना है। आगे चलते हैं। देखिए संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करना है हमें। सबसे पहला है पितुर्गृहम, यह एक शब्द है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो पितुः धन गृहम
पितुर्गृहम। यहाँ पितुर्गृहम का संधि विच्छेद हो जाएगा पितुः धन गृहम। इसके बाद दिया है अगला शब्द एकैकः। ये एक शब्द है, संधि युक्त शब्द है, इसको हमें अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है। तो एक धन एकः एकैकः, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए दिया है अन्यः धन अपि। अब ये संधि विच्छेद युक्त शब्द है तो बनेगा क्या, अन्योपि। अन्यः धन अपि अन्योपि। इसके बाद देखिए घ नंबर का प्रश्न है, घ नंबर में भी यही है, संधि विच्छेद किया हुआ है। इति धन उक्त्वा, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, ऐसा शब्द बनेगा इत्युक्त्वा, इसमें यणस्व संधि है। इसके बाद देखिए अगला शब्द है, इसमें भी संधि विच्छेद किया हुआ है, यत्र धन आस्ते बराबर यत्रास्ते, ऐसा दीर्घ स्वर संधि यहाँ हो जाएगी। इस तरह से पांचवा प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ कोष्टक से चुन करके लिखना है। सबसे पहले दिया है ददर्श, तो ददर्श का अर्थ क्या होता है, दृष्टवान। ददर्श अर्थात दृष्टवान। दूसरा शब्द है जगाद, जगाद यानी अकथयत, कहा। तीसरा प्रश्न है ययौ, ययौ अर्थात गतवान। अत्तुम, अत्तुम अर्थात खादितुम। अगला प्रश्न है मुच्यते, मुच्यते अर्थात मुक्त होता है, मुक्तो भवति। अगला प्रश्न है ईक्षते, ईक्षते अर्थात पश्यति, देखता है। इस तरह से आपका छठवां प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, इसे भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले कह रहा है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है वनम, वनम का पर्यायवाची पाठ में क्या आया है, काननम। दूसरा है शृगालः, शृगालः का आया है जम्बुकः। शीघ्रम, शीघ्रम का आया है तूर्णम। सत्वरम, सत्वरम एक शब्द भी आया है, तो तूर्णम या सत्वरम दोनों यहाँ लिख सकते हैं। अगला है पत्नी, पत्नी के लिए आया है भार्या। अगला है गच्छसि, गच्छसि के लिए आया है यासी। इस प्रकार से पर्याय शब्द पूरे हुए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सातवें प्रश्न का ही बड़ा आ नंबर का प्रश्न है। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुन करके विपरीतार्थक पदों को हमें लिखना है। सबसे पहला है प्रथमः, प्रथमः का क्या हो जाएगा, अन्यः द्वितीयः, विलोम पद, पहला तो दूसरा या कोई अन्य। इसके बाद देखिए उक्त्वा, उक्त्वा यानी बोल कर, तो श्रुत्वा अर्थात सुनकर। अधुना, अधुना अर्थात अभी, पश्चात यानी बाद में। अवेला अर्थात कोई वेला ना हो, तो कोई वेला नहीं का वेला, ऐसा हो जाएगा। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। इस प्रकार से आपका यह जो दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, दूसरे पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने बता दिया है। अगर आपको कहीं भी प्रश्नोत्तरों में कोई शंका है, समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।